नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हेल्पर में। दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और वो सीरीज़ ये है कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है जिनमें यूजी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम चल रहे हैं या चलने वाले हैं, उनके जो कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जैसे ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, हिस्ट्री है या अन्य जो पेपर्स हैं, उनके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो हम आप तक लेकर के आएँ ताकि आपकी जो परीक्षा की जो तैयारी है वो और भी अच्छी हो सके। क्योंकि समय तो बहुत ही कम बचा है, इसके अंदर आप पूरी बुक्स को रिवाइज़ करें ऐसा संभव है नहीं। तो आपको कुछ इतने इस तरीके के प्रश्न आपको प्रोवाइड करवाए जाएँ जो पिछले 5 वर्षों के जो परीक्षा प्रश्न पत्र हैं उनमें से बहुत महत्वपूर्ण लगे और उनको फिर एक श्रृंखलाबद्ध करके और आपके लिए 10 या 15 जो प्रश्नों की एक सूची आपके तक पहुंचा दी जाए, ताकि आपके जो रिवीजन करने का जो समय है उसके अंदर आप कुछ सेलेक्टिव जो क्वेश्चंस है आप उनकी तैयारी करके भी आप एग्ज़ाम दे पाएँ। क्योंकि इस बार जो है आपको पूरा प्रश्न नहीं करना, पूरा जो पेपर है वो आपको हल नहीं करना है, आपको 50% करना है और इस वजह से आपको कुछ ही प्रश्न आपको हल करने होंगे। इस हिसाब से यदि आप कुछ यूनिट्स को भी यदि आप अच्छे से तैयार करते हैं और आप ये 5 वर्षों के जो प्रश्न पत्र हैं पिछले, आप उनका ठीक से अवलोकन करते हैं, तो आप ये पाएंगे कि सभी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सभी चैप्टर से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनसे लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, हर वर्ष प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये जो क्वेश्चंस आपके सामने आज मैं लेकर के आया हूँ, ज्योग्राफी यूजी सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट, क्योंकि 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं रिसोर्स ज्योग्राफी की राजस्थान यूनिवर्सिटी और शेखावाटी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए। और अन्य जो विश्वविद्यालय के जो विद्यार्थी हैं वो भी कमेंट करके बता सकते हैं कि उनको कौन सा सब्जेक्ट है जिनके ऊपर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो चाहिए। आप कमेंट करके मेरे को बता सकते हैं। ये सीरीज़ आगे भी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन तभी जब आप 1000 सब्सक्राइबर्स का जो क्राइटेरिया है आप वो पूरा करवा देंगे। और ये जो वीडियो है उसको आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके किसी भी तरीके से आप जो है 10,000 लोगों तक इसको पहुंचाएंगे, ताकि जितने भी विद्यार्थी हैं उनकी जो परीक्षा की तैयारी है वो अच्छी से नहीं बहुत अच्छी हो सके। तो हम इस सीरीज़ को शुरू करते हैं। तो इस सीरीज़ में जो पहला जो वीडियो है वो ज्योग्राफी का है, यूजी सेकेंड ईयर ज्योग्राफी पेपर फर्स्ट, रिसोर्स ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी शेखावाटी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए और राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज़ में ये है। और पहला जो प्रश्न है वो है कि संसाधन भूगोल को परिभाषित कीजिए तथा इसकी प्रकृति एवं विषय क्षेत्र की विवेचना कीजिए। पिछले 5 वर्षों के पेपर्स का यदि हम अवलोकन करें तो हम ये पाएंगे कि लगभग हर वर्ष ये प्रश्न पूछा जाता है। और यदि ये प्रश्न नहीं पूछा जाता है तो फिर जो दूसरा वाला प्रश्न है कि संसाधन से आप क्या समझते हैं, इसका वर्गीकरण कीजिए, साथ ही इसकी प्रकृति का भी वर्णन कीजिए। ये जो दोनों प्रश्न हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरलिंक है, क्योंकि संसाधन भूगोल के अंतर्गत ही संसाधनों का अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले तो संसाधन भूगोल तो इम्पोर्टेंट है ही इस जो सेक्शन ए है, क्योंकि जो पेपर है वो 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो अभी जो जिन प्रश्नों की हम बात कर रहे हैं वो सेक्शन ए के अंतर्गत आते हैं। तो सेक्शन ए के अंतर्गत ये जो 2 पॉइंट है, या कह लीजिए कि 2 जो चैप्टर है, संसाधन भूगोल और संसाधन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंतर्गत ये 2 प्रश्न हैं जो हर साल पूछे जाते हैं। कई बार इन दोनों का मिक्स भी पूछ लेते हैं, जैसे कि पूछ लेंगे कि संसाधन से आप क्या समझते हैं, इसका वर्गीकरण कीजिए, और संसाधन भूगोल की प्रकृति का वर्णन कीजिए या विषय क्षेत्र का वर्णन कीजिए। दोनों को जोड़ करके भी पूछ लेते हैं या अलग अलग भी पूछा जा सकता है। आप देखेंगे कि ये प्रश्न पूछे जाते हैं, दोनों में से एक प्रश्न पूछ लेंगे या दोनों प्रश्न एक दूसरे से लिंक करके पूछ लेते हैं। तीसरा जो प्रश्न है जो पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है विश्व में मत्स्य की आवश्यक दशाएं, वितरण, उत्पादन और व्यापार। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट ईयर जो एग्ज़ाम हुए थे यूजी सेकेंड ईयर नॉन कॉलेजिएट के, उनका जो नॉन कॉलेजिएट का जो पेपर था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। और इस तरह से ये जो प्रश्न है इस बार की परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है मृदा संरक्षण की विभिन्न तकनीकों को समझाइए तथा मृदा के आर्थिक नियोजन की विवेचना कीजिए। ये भी हम देखते हैं कि हर वर्ष ये प्रश्न पूछा जाता है मृदा संरक्षण को लेकर के, और ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये जो रिसोर्स है उसी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स की श्रेणी में हम इसको रखते हैं। क्योंकि जितना भी जो जीव हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों या जीव जंतु हो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मृदा के ऊपर ही निर्भर करते हैं। उनका जो भोजन है हम वो जो है वो मृदा से ही प्राप्त करते हैं। अगला जो प्रश्न है वो है कि गैर परंपरागत संसाधनों के द्वारा ऊर्जा की मांग की किस प्रकार आपूर्ति की जा सकती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक इसमें ऐड और मैं कर दूं कि जो कोयला और पेट्रोलियम से जुड़े हुए जो प्रश्न आते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है।
इसके अलावा ये इस बार जो है गैर परंपरागत संसाधनों के द्वारा ऊर्जा की मांग किस प्रकार से पूरी की जा सकती है। ये जो प्रश्न है ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लास्ट ईयर नहीं पूछा गया है, लेकिन उससे लास्ट ईयर पूछा, यानी कि 2017 में ये प्रश्न पूछा गया था, 2018-19 में नहीं पूछा गया है। तो उस हिसाब से इस बार ये रिपीट हो सकता है, इसलिए मैंने इस श्रेणी के अंदर ये जो एक कह लीजिए कि जो मॉडल पेपर है उसके अंदर मैंने इस प्रश्न को शामिल किया है। अगला जो प्रश्न है वो है कि विश्व जनसंख्या वितरण। अब हम सेक्शन बी में आ गए हैं। अब जो जितने भी हम प्रश्नों की बात करेंगे वो सेक्शन बी के प्रश्नों के अंतर्गत आएंगे। तो विश्व जनसंख्या वितरण प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी हम इसी में जोड़ देते हैं कि जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं, या व्याख्या कीजिए। दोनों ही चीज़ें हैं। जनसंख्या से जुड़े हुए जो प्रश्न है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार ऐसे ये जो प्रश्न है पूछे जाते हैं, चाहे फिर वो जनसंख्या वितरण हो, जनसंख्या घनत्व हो, जनसंख्या वृद्धि हो, वो पूछे जाते हैं। और जैसे यहाँ पर पूछा गया है कि भौगोलिक कारक कौन कौन से हैं प्रभावित करने वाले जनसंख्या वितरण को, जनसंख्या घनत्व को। हो सकता है आपसे राजनीतिक कारक पूछ ले, या हो सकता है कि आपसे सांस्कृतिक कारक पूछ ले, या आर्थिक कारक पूछ ले, या फिर सिर्फ आपसे सिंपल ये प्रश्न करे कि विश्व जनसंख्या वितरण प्रतिरूप को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए। तो फिर आपको हर प्रकार के जो कारक हैं, फिर चाहे वो भौगोलिक हो, सांस्कृतिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, आपको हर प्रकार के जो कारक हैं उनका आपको वर्णन करना होगा। दोनों प्रश्नों के अंदर यही जो शर्तें हैं वो लागू होती है। अगला जो प्रश्न है वो सेक्शन सी में अब हम आ गए हैं कि संसाधन संरक्षण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए और संसाधन संरक्षण की प्रक्रिया में उत्पन्न समस्याओं को बताइए। संसाधन संरक्षण को लेकर के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों, लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसके जो ऑप्शन में है वो ये आता है कि विश्व के संसाधन प्रदेशों का वर्णन कीजिए। इन दोनों को लेकर के, दोनों में से या तो लगातार दोनों प्रश्न ही पूछ लेते हैं, या जो विश्व संसाधन प्रदेश वाला जो प्रश्न है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको जरूर भी पूछते हैं। हम देखें कि लास्ट ईयर जो नॉन कॉलेजिएट एग्जाम हुए थे यूजी सेकेंड ईयर के राजस्थान यूनिवर्सिटी के, तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। और 2019 में शायद ये प्रश्न नहीं था, उसके अलावा 2018, 17, 16 और 15, 13 के अंदर भी ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये जो संसाधन प्रदेशों का प्रदेश वाला जो प्रश्न है, और जो संसाधन संरक्षण की जो प्रक्रिया है या संसाधन संरक्षण की जो विधियाँ हैं, इसको लेकर के जो प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से कि इसके अंदर मैं एक और चीज़ इंक्लूड कर देता हूँ संसाधन प्रदेश वालों में। इसके अंदर क्या संसाधन प्रदेश के कई बार ऐसे इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि विश्व के प्रमुख संसाधन प्रदेशों के नाम लिखिए तथा भारत के संसाधन प्रदेशों का वर्णन कीजिए। तो भारत के जो संसाधन प्रदेश है आपको उनको भी कवर करना है, विश्व के संसाधन प्रदेशों के साथ में उसको भी कवर करके चलना है, क्योंकि ये दोनों मिक्स करके भी प्रश्न पूछ लेते हैं। बाकी इस बार चांस ये है कि वो संसाधन प्रदेश को लेकर के प्रश्न करेगा जो एग्जामिनर है, या यूनिवर्सिटी का जो पेपर आएगा उसमें हो सकता है कि संसाधन प्रदेश को इस बार प्रमुखता से पूछा जाए। अगला और अंतिम जो प्रश्न है दोस्तों इस सीरीज़ का, आज की इस वीडियो का, वो है कि टिप्पणी लिखिए। हर बार तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन यदि हम 2018 में देखें, 17 में देखें, 16 में देखें, 15 में देखें, तो हम देखते हैं कि टिप्पणी लिखिए के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 3 या 4 टॉपिक दे दिए जाते हैं और उनके ऊपर आपको भिन्न भिन्न तरीके से कुछ आपको वर्णन करना होता है 150 से 200 शब्दों के अंदर। तो जैसे इसके हिसाब से जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है उसके यदि हम बात करें तो गैर परंपरागत ऊर्जा के साधन, विश्व में मत्स्य पालन, संसाधन प्रदेश और संसाधनों का वर्गीकरण, ये जो 4 टॉपिक है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा यदि दोस्तों हम बात करें कि ये जो वीडियो है इसका ये जो प्रश्न था, 10 प्रश्न इस बार हमने शामिल किए हैं। यदि आपका सपोर्ट रहा तो और भी शामिल करेंगे, और भी जो सब्जेक्ट के जो वीडियोज़ हैं वो आपके सामने लेकर के आएंगे, ताकि आपकी जो परीक्षाएं हैं वो और भी अच्छी हो सके। लेकिन उससे पहले आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करना है, ताकि उनकी जो परीक्षा की तैयारी है वो भी अच्छी हो सके, और अच्छी है तो बहुत अच्छी हो सके। तो दोस्तों ये पूरी की पूरी सीरीज़ थी जो आज मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। इसको हम तभी कंटिन्यू रखेंगे जब आप हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाएंगे सबसे पहले तो, और ये जो वीडियो है इसको आप 10,000 लोगों तक पहुँचाएंगे। अंतिम समय तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।